नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर? सॉरी, मैंने सोचा कि जोया है। अगर होती तो मान जाते। नहीं। क्यों नहीं जामी? हमने बचपन में कितनी गलतियां की हैं और आप हमें हमेशा माफ करते आए हैं। जामी, इंसान गलतियों का एक पुतला है। हम हर रोज गलतियां करते हैं। इनफैक्ट सुबह उठते ही गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मिस फारूकी तो बहुत जल्दी उठती होंगी, हम सबसे जल्दी, क्योंकि वो एक दिन में जितनी गलतियां करती हैं उतनी गलतियां शायद इंसान पूरी जिंदगी में नहीं करता। हमें तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप खामखा बेचारी पर नाराज हो रहे हैं। तनु तुम भी, वो बेचारी नहीं है। असद, वो बस हमारी मदद ही तो करना चाह रही थी और आपको उन पर यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे सामने, एक अजनबी के सामने। तनु तुम अजनबी नहीं हो। जोया के लिए हम हैं। चलिए ठीक है, हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांग लेते हैं। हम 2 दिन हैं यहाँ पर और हम उनको ऐसा बना देंगे कि आपको शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छी हैं असद। तनु तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है। तुम हमारी फैमिली को जानती हो, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है। शी इज वेरी डिफरेंट। एक्चुअली वो किसी भी फैमिली के साथ रहने के लायक नहीं है। थैंक यू। आपको कागजात पे अब्बू के दस्तखत चाहिए ना, मिल जाएंगे। अब्बू, क्या बात है बेटा? वो आपके ऑफिस से लड़का आया है पेपर्स लेकर, आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। बेटा यहाँ रख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। नहीं अब्बू, वो एक्चुअली वो कह रहा था कि उसे जल्दी जाना है तो अभी सिग्नेचर्स चाहिए। अच्छा ला। पेन। हाँ बेटा, बाहर कोई है क्या? नहीं तो। बेटा हमें एक आवाज आई, ऐसा लगता कोई बाहर है। बेवकूफी की हद होती। आपको पता है आपकी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो जाता। एक्चुअली वो किसी भी फैमिली के साथ रहने के लायक नहीं है। मिस्टर खान अपने आप को समझते क्या है? कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। What did he mean कि मैं किसी फैमिली के लिए अच्छी नहीं हूँ? But why do I care? मैं तो डे 1 से जानती हूँ कि वो एक मेल शोविनिस्ट पर्सनैलिटी है और वो चेंज नहीं होने वाले।
मुझे तो पता है ना कि उनके प्री कंसीव्ड नोशंस और उनके ओपिनियंस कितने ट्रैशी हैं। फिर भी मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्यों मुझे इतना फर्क पड़ता है? आप अभी भी कुछ नहीं खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। डांट से ही पेट भर गया है मेरा बहुत। एक भी बाइट नहीं खानी है मुझे खाने की। मुझे कसम है मुझे। पिज्जा की। हमें नजमा ने बताया कि आपको पिज्जा बहुत पसंद है। चलिए अब खा लीजिए, आप सुबह से भूखी हैं। मुझे अभी नहीं खाना है। असद ने जो कहा उनकी बात का बुरा लगा आपको? और नहीं तो क्या तनवीर, मैं मानती हूँ आज मैंने बहुत बड़ी गलती की और उनका गुस्सा करना जायज था। थोड़ा लेकिन... और अंडरस्टैंडिंग हो सकते थे, है ना? एग्जैक्टली। अब ठीक है, गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन तुमने देखा वो ऐसे शाउट कर रहे थे जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। हाँ, मैं मानती हूँ आज मैंने जो किया वो स्कैरी था, लेकिन तुम्हें पता है कई बार मैं गलती नहीं भी करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो मुझे डांटते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डांटना उनकी फेवरेट हॉबी है। वो ऐसे ही हैं, पता है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों से नाराज होते हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं। Really? गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन गुस्से में कहे गए कड़वे लफ्जों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, वो भी जनाब खड़ूस जैमी की बातों का। नेवर। You call him जनाब खड़ूस? I call him जहांपना सिक्स पैक। अगर खाला कभी भी काम से लेट आती थी या उन्हें बिना बताए चली जाती थी, तो वो परेशान होकर खाला पर ऐसे ही नाराज होते थे। बेचारी फूफी। लेकिन आपको पता है, खाला को असद का गुस्सा काबू करना आता था। वो कैसे? वो उनकी मनपसंद डिश बनाकर उनको खिला देती थी और उनका गुस्सा खत्म हो जाता था। Really? हाँ, वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जो बेहतरीन खाने से सुलझाया नहीं जा सकता। Well, तनवीर, इसी बात पे ना एक शेर अर्ज है। जब भी गुस्से में हो जहांपना whenever he is mean, जब भी गुस्से में हो जहांपना whenever he is mean, उन्हें सिर्फ मना सकता है खाना बेहतरीन। अरे वाह वाह। थैंक यू। अब्बू कोई नहीं था। अच्छा, अब्बू आपने दवाई ले ली? क्या बात है, आज अपने अब्बू का ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है। अब्बू ख्याल तो हमेशा से रखती हूँ, आप ही घर में नहीं होते हो। हाँ, लो। मेरा जी बेटा, वो आखिरी कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरा फाइल देना।
काम कीजिए, आप बहुत लेट हुआ है ना। ठीक है, जाओ। अम्मी वो एक्चुअली, अपने कमरे में जाओ मेरा। लेकिन अम्मी मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। हुमैरा, हुमैरा नहीं, हुमैरा की अम्मी। तो अब तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हो। इन कागजात की तुम्हें बहुत जरूरत है ना, ताकि ये जमीन बेचकर तुम अपने अब्बू को छुड़ा पाओ। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। मैं लाख बुरी सही, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कागज मैं तुम्हें दे दूं। लो, ले जाओ और अपने अब्बू को आजाद करा दो। अपनी अम्मी की खुशियां वापस ले आओ। लो ना। लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़े, निकाह करना पड़े, निकाह करना पड़े, निकाह करना पड़े। बेशक सोच लो, कल 2 बजे कोर्ट में सुनवाई है। तब तक का वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन जो कुछ भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बू की जिंदगी का सवाल है। हमें तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा, अयान मियां। लेकिन अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है नजमा। मैंने कुरियर कंपनी में बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है वैसी डॉल उस कार्टन में नहीं थी। अगर नहीं थी तो कहाँ गई? हो सकता है कहीं कहीं आसपास गिर गई हो। गिर गई हो, लेकिन हाँ, वो लोग बहुत जल्दी में थे, इसलिए मैंने भी जल्दी में बॉक्स पैक करके वैन में रख दिया और वो लोग फौरन निकल गए थे। लेकिन अगर गुड़िया गिर गई थी तो कहाँ? हमने तो सारा घर तलाश किया है, घर में होती तो मिल जाती ना। अगर घर में नहीं है नजमा तो हो सकता है घर के बाहर गिरी हो। हमें ढूंढना चाहिए ना। अम्मी बाहर होती तो माली को मिल जाती। हो सकता है माली को मिल गई हो नजमा, हमें नहीं पता ना। उसे पता लगाते हैं, चलो। अम्मी मिल जाएगी गुड़िया, मैं माली से बात करूंगी, आप प्लीज परेशान मत होइए। आइए बैठिए बैठिए। अम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं?
अम्मी आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है ना? प्लीज। नजमा कल 2 बजे हियरिंग है, मुझे किसी भी कीमत पे वो गुड़िया चाहिए नजमा। अम्मी हमें पता भी नहीं है मालिक कहाँ रहता है। वो कल 11 बजे आ जाएगा, हम तब उससे पूछ लेंगे। क्या हुआ नजमा? अब तन्वीर प्लीज पानी लाइए ना। थैंक्स। अब इतना भी क्या जरूरी काम था? 2 मिनट नहीं रुक सकती थी तुम? क्या? या अल्लाह, मैं जानती थी, इसीलिए तुम्हें बार बार कह रही थी बिल्लो रानी कि तुम जल्द से जल्द उस गुड़िया तक पहुंचो। देखो, सबसे पहले अब तुम्हें यह देखना है कि वो लोग उस माली तक नहीं पहुंचे, समझी? बिल्लो रानी जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है बिल्लो रानी। अब्बू को वहां से ले आया है और वो जालिम लोगों ने मार डालेंगे। लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी, तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा। हमें तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। मैं अयान से निकाह नहीं करना चाहती। क्या अब्बू की जिंदगी बचाने के लिए मेरा की जिंदगी बर्बाद करना सही है? क्या करूं, क्या करूं? आइए अयान मियां, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए फाइल लेकर आती हूँ। अब होने वाले दामाद के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना।